हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर हम लोग वन लीनियर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम लोग का 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में होता है। याद रखिएगा, अमरकोट के दुर्ग में कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, हम लोग का एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। याद रखिएगा, विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है, तो हम लोग का सैन मैरिनो जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। जो थे हरियाणा के पहले गवर्नर थे। आगे देखते आगे आपका, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो हम लोग का भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागरों को जोड़ती है। आगे देखते आगे है क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो टमाटर और मांस से है। याद रखिए, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। इससे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि दिल्ली कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक नहीं, कानपुर जो है, हम लोग का कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, इस तरह नदी से भी एक क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि कत्था बनाने में हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कत्था बनाने के लिए खैर की जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी का प्रयोग जो है कत्था बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर। इसमें क्या है, लैक्टो, केवल देखिए लैक्टो इसमें सेम टू सेम है। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। अगर दूध की शुद्धता मापने को कहा जाएगा तो क्या होगा, तो हम लोग का लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोनों में क्या होता है, लैक्टो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हम लोग का, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई। दूरदर्शन द्वारा सबसे पहले रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी, तो हम लोग का 1982 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, 1982, 1982। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान जो है सबसे पहले 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1911। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन भी कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, राष्ट्रगान कब सबसे पहले गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में।
आगे देखते हैं आगे हम लोग का भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर देखिए अगर गान कहेगा तो राष्ट्रीय गान तो राष्ट्रीय गान हम लोग का कौन सा है? तो जन गण मन, उसको कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आगे देखते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन है मानव निर्मित रेशा प्रथम रेशा कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित जो है प्रथम रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। आगे देखते हैं आगे हम लोग का मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि करते हैं? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? की थी तो जेम्स चैडविक, सॉरी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। वही आपसे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगर वही आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो हम लोग का गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। आगे देखते आगे हम लोग क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग आगे है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को देखिए, वंदे मातरम क्या हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा। इसको किसने गाया है? तो हम लोग का बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। इसको कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। आगे देखते आगे आपका रणजीत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजीत जो ट्रॉफी है जो किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है, याद रखिएगा। जो भी लोग क्रिकेट में विजयी बनते हैं उसमें को क्या दिया जाता है? तो रणजीत ट्रॉफी दिया जाता है। आगे देखते आगे आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है। रतौंधी में क्या होता है कि रात में जो है दिखाई नहीं देता। अगर आपसे पूछा जाए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कॉर्विक रोग किस कारण होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी के कारण स्कॉर्विक रोग होता है। ठीक है, स्कॉर्विक रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्विक एसिड है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हम लोग है आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। आगे देखते हैं आगे हम लोग का इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। ठीक, आगे देखते हैं आगे हम लोग का निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब कि उनके विपक्ष में कोई भी उसगरी खड़ा नहीं हुआ था चुनाव में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हम लोग का है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं आगे हम लोग आगे का क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखा है, वो कौन सा है? तो बांग्लादेश। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हम लोग का भारत का राष्ट्रगान लिखा है ना, जन गण मन, उसके अलावा भी बांग्लादेश का हमार सोनार बांग्ला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, आगे देखते आगे हम लोग का राजघाट किसकी समाधि है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि है। अगर आपसे पूछा जाएगा किसान घाट किसकी समाधि है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा कि वीर भूमि किसकी समाधि है? तो राजीव गांधी की वीर भूमि समाधि है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हम लोग का है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे हम लोग का है कि मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि जो भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। आगे देखते आगे हम लोग का क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में माँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो है हम लोग का तात्या टोपे। 1857 ईस्वी में झांसी की रानी ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर में विद्रोह किया था। आगे देखते आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पे कैद किया था? तो 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है
बहादुर शाह जफर को वारमा मतलब कि जिसका म्यांमार उसका नाम हो गया है, वहाँ पे कैद कर दिया है, ठीक कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग का है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक जो हम लोग का रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो कब बने? तो 1913 ईस्वी में बने। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे हम लोग का रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1931 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकिशन मिशन की स्थापना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।